अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ माह शवाल की पहली बुध के दिन का एक खास कुरानी वजीफा, एक खास कुरानी अमल और वजीफा शेयर करूंगी। लेकिन अमल और वजीफा जिक्र करने से पहले मैं आपके साथ मुख्तसर सी माह शवाल की फजीलत और बरक़ात शेयर करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, माह शवाल इस्लामी साल का 10वां महीना है और जिसे हज के महीनों में से पहला महीना कहा गया, यानी कि हज के महीने का ये पहला महीना है। हज के चंद महीने मुअय्यन है, यानी कि शवाल, जिलकद और जिलहज का महीना। तो जो शख्स इन महीनों में नियत करके अपने ऊपर हज को लाजिम कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से एहतलात करे और ना कोई गुनाह और ना ही किसी से झगड़ा करे, और तुम जो भलाई भी करो अल्लाह इसे खूब जानता है। और आखिरत के सफर का सामान कर लो, बेशक सबसे बेहतर ज़ादे राह तकवा है। और ए ईमान वालों, मेरा तकवा एख्तियार करो। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये हज का महीना शुरू होने से पहले का एक खास महीना है। तो इस महीने में कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राजी करें, क्योंकि इस मुबारक महीने के खास 6 रोजे भी हैं। और कोशिश करें कि इस माह मुबारक के 6 रोजे रखे जाएं, क्योंकि इन नवाफिल रोजों की भी बड़ी फजीलतें और बरक़ात हैं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखने के बाद शवाल के 6 रोजे रखे तो ये ऐसा है जैसे पूरे साल के रोजे हों। बाहवाला, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद और सुनन तिरमिज़ी। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप ये 6 रोजे रखेंगे तो अल्लाह की जात आपको इन 6 रोजों का बहुत ही ज्यादा अजर सवाब अता करेगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ जिन कुरानी कलिमात का खास अमल, खास वजीफा शेयर करूंगी, वो कुरानी कलिमात सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही की इतनी फजीलत, इतनी बरक़ात है। हजरत माँ से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दौराने जहाद, नमाज, रोजा और जिक्र इलाही करने पर इसका अजर इसमें खर्च करने से 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो जो कोई सिर्फ और सिर्फ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह की जात उसे बहुत ही ज्यादा अजरो सवाब अता करता है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह के रस्ते में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की बहुत ज्यादा फजीलतें और बरक़ात हैं। तो अगर हम इस मुबारक महीने में यानी कि माह शवाल की पहली बुध की तारीख के दिन हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह को पढ़ेंगे तो अल्लाह की जात हमें बहुत ही ज्यादा अजरो सवाब से मालामाल फरमा देगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि 2 हुस्लतें या 2 आदतें ऐसी हैं जो कोई मुस्लिम बंदा पाबंदी से इन्हें बराबर करता रहे तो वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। ये दोनों ही बहुत ही आसान है और इन पर अमल करने वाले लोग बहुत ही थोड़े। तो नंबर 1, हर नमाज के बाद 10 मर्तबा सुबहान अल्लाह, 10 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मर्तबा अल्लाह अकबर कहना। और इसी तरह ये जुबान से दिन और रात में 150 बार हुए और क़यामत के दिन 1500 बार, क्योंकि हर नेकी का सवाब 10 गुना ज्यादा होता है। और रात के वक़्त 34 मर्तबा अल्लाह अकबर, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना। इस तरह ये जुबान से कहने में 100 बार होंगे और मिजान में ये 1000 बार होंगे। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ की उंगलियों में इसे शुमार करते हुए देखा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये दोनों काम तो आसान हैं, फिर इस पर अमल करने वाले थोड़े कैसे होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह कि तुम हर एक के पास शैतान इसकी नींद में आएगा और इन कलमात के कहने से पहले ही इसे सुला देगा। ऐसे ही शैतान तुम्हारे नमाज पढ़ने वाले के पास नमाज की हालत में आएगा और इन कलिमात के अदा करने से पहले इसे कोई और काम में लगा देगा, इसे किसी और काम की याद दिला देगा और वो इन तस्बीहात को अदा किए बगैर उठकर चल पड़ेगा
تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر ان قرآنی کلمات کو ہر نماز کے بعد اور بالخصوص شوال کی پہلی بدھ کے دن پڑھا جائے اور اللہ کی ذات سے دعا مانگی جائے تو اللہ کی ذات ہمیں اپنی مال و دولت سے مالا مال فرما دے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کا خاص عمل، خاص وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج ماہ شوال کی پہلی بدھ کا دن ہے اور آج کے اس دن آپ کے ساتھ ایک تسبیح، صرف اور صرف ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھنے کی اتنی فضیلت، اتنی برکات ہے کہ آپ کا نصیب اس تسبیح کو پڑھتے ہی بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات ہوں گی تو وہ مشکلات منٹوں میں ختم ہوں گی۔ اللہ کی ذات آپ کے مقدر کے فیصلے فرما دے گا۔ تو یہ ماہ شوال حج کے مہینے کا پہلا مہینہ ہے، تو ماہ شوال 2023 کی پہلی بدھ کے دن صرف ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنے سے قرآنی کلمات کی ایک تسبیح پڑھ کر اللہ کی ذات سے کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا مانگ لیں، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے دعا مانگ لیں، اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں کو منٹوں میں ختم فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر کس قدر رحیم اور شفیق ہے کہ ہم جب اللہ کی قرآنی کلمات کو، اللہ کے ناموں کو پکار کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی عرض کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے، اور جو ہماری ضرورت ہو، جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شوال کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تسبیح آپ چاہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ چاہیں تو بالخصوص نماز عصر کے بعد اس تسبیح کو ان 3 دنوں میں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور آپ اللہ کی ذات سے جس مقصد کے لیے دعا مانگو گے، آپ کو اس مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔